तो अब हम लोग सबसे बेसिक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 7th, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 11, क्लास 12 सबके लिए। मतलब प्लस माइनस का जो भी बच्चे का कन्फ्यूज़न है, वैसे 9वां 10वां में बच्चों को आ जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो 9वां 10वां में जाने के बाद भी प्लस माइनस का उसे कन्फ्यूज़न रहता है और वो डायरेक्ट 10वां का तैयारी करता है, चाहे 9वां का तैयारी करता है ना। तो उसको दिक्कत ना हो, अगर वो 7वां 8वां में नहीं भी पढ़ के आया तरीके से, तो एक्चुअल में वो 10वां पढ़ सकता है, लेकिन थोड़ा सा बेसिक्स नॉलेज जो पीछे का है उसको ध्यान रखना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह से हम लोग प्लस और माइनस का नियम को पढ़ेंगे कि आज तक तुम लोग उसको नहीं पढ़े होगे, ठीक है। कुछ इस तरह से हम उस नियम को क्या करेंगे, पढ़ेंगे, और एकदम कन्फ्यूज़न कोई भी नहीं रहेगा। बिल्कुल कन्फ्यूज़न क्या हो जाएगा, तुम्हारा दूर हो जाएगा। हमने हेडिंग डाला है प्लस और माइनस का नियम, प्लस और माइनस का नियम। तो प्लस और माइनस का दो चीज़ों में नियम होता है। पहला हेडिंग है जोड़ और घटाव में, जोड़ और घटाव में प्लस और माइनस का नियम, यानी कि रूल ऑफ प्लस एंड माइनस इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो नियम क्या है, रूल क्या है, यही है जो अभी हम लिखे हैं नीचे, यही आपका रूल है, यही नियम है आपका, ठीक है। क्या है नियम भाई, प्लस और माइनस को एक दूसरे का क्या समझें, दुश्मन समझें। अब दुश्मन क्या करेगा, अगर आमने सामने दुश्मन को खड़ा कर दोगे तो क्या करेगा, वो लड़ाई करेगा कि शांत बैठेगा, लड़ाई करेगा। बस ये दिमाग में रखना है, क्या करेगा, लड़ाई। और लड़ाई करने से क्या किसी को फ़ायदा होता है, नहीं। किसी को भी, जो मजबूत है, बहुत लोगों का मानना होता है कि जो मजबूत होगा उसको फ़ायदा होगा, जो मजबूत होगा उसको फ़ायदा होगा। समझ रहे बात को। अब जैसे तुम दोनों आ जाओ, इधर आ जाओ, दोनों इधर आ जाओ, बताते हैं फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा। जैसे हम इसमें बोले कि दोनों जो है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो लड़ाई करेगा। अब ये लड़ाई करेगा तो कौन जीतेगा इसमें, तो इसको फ़ायदा होगा। वो जितना ताकत होगा उसे इसको क्या करेगा, मारेगा। जितना इसका ताकत होगा उससे तो मारेगा ना भाई, कि कहेगा कि लो मार ला, लो मार ला, तो ना कही। जितना उसका ताकत होगा उतना नुकसान इसका करेगा। तो लड़ाई अगर होगी तो नुकसान जो मजबूत है उसे भी होगी। समझ रहे बात को। जो मजबूत होगा उसको भी नुकसान होगा। कितना का नुकसान होगा, जितना इसके पास ताकत होगा। हाँ, जीतेगा ये जरूर, जीतेगा जो मजबूत है। वो हो सकता है ये भी मजबूत पड़ जाए, लेकिन यहाँ पे दिखने में लग रहा है कि ये जो है अट्टा कट्टा है, थोड़ा सा जीतेगा ये। तो जीतेगा अगर ये, तो इसका भी नुकसान होगा, कुछ न कुछ हाथ पैर टूटेगा, है ना। लेकिन उसका तो पूरी कहानी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अपनी ताकत के अनुसार ये इसका नुकसान कर देगा। बात समझ गए। तो ज़रा इसको मैथमेटिक्स में अप्लाई करके देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। चलिए बैठ जाइए आप लोग। जैसे देखो, हम तुम्हें बताए हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। जैसे मान लो हम ले लेते हैं कितना, -8 ले लेते हैं और प्लस का 3 ले लेते हैं। ये दोनों सेना समझ सकते हो, सेना है। ये 8 का माइनस वाला सेना है और प्लस का 3 वाला सेना है। अब दोनों सेना लड़ाई करेगा, क्योंकि एक सेना प्लस का और एक सेना माइनस का है। समझ रहे बात को। लड़ाई होगी, तो लड़ाई होगी तो क्या होगा, क्या बोले, नुकसान। नुकसान होगा तो कोई चीज़ घटेगा कि बढ़ेगा, तो आंख बंद करके तुम 8 में से 3 घटाओ। माइनस प्लस का देखो ही नहीं, क्या आएगा, 8 में से 3 घटेगा तो 5। अब सोचो कि जिताना किसको है, 8 को जिताना है कि 3 को, 8 को जिताना है कि 3 को, 8 को, क्योंकि 8 मजबूत है। तो 8 वाला जो सैनिक है उसका साइन माइनस है, तो माइनस लिख देंगे अगर, तो हम माना जाएगा कि हम 8 को जीता है। समझ में आया बात। तो अगर प्लस और माइनस एक दूसरे के सामने खड़ा रहेंगे तो वहाँ क्या करा देना है, लड़ाई करा देना है। और लड़ाई में होगा नुकसान, माने सब कुछ भूल जाना है और घटा देना है। जैसे अब एग्जाम्पल नंबर 2 कर रहे हैं। अब मान लो तुम्हारा ये हो गया -8 और ये कर दिया हम प्लस कर दिए 12, ऐसे कर दिए। फिर क्या होगा, लड़ाई होगा, क्योंकि एक माइनस और एक प्लस है। तो लड़ाई होगा तो नुकसान, प्लस माइनस सब भूल जाओ, बस नुकसान होगा तो घटा देंगे।
क्या हो जाएगा 4। लेकिन जिताना किसको है ये देख लेंगे, 12 को जिताना है कि 8 को। तो 12 का साइन क्या है, तो 12 वाला सैनिक को जिताना है, वो प्लस साइन बचेगा। समझ में आ रहा है बात बेटा? ये 8 गो है कम, लेकिन 12 गो सैनिक में से 8 गो सैनिक को क्या कर लेगा, लूट लेगा। लूट लेगा मतलब कूट के कहानी अपने साथ, अपने तो मारेगा ही, उसको भी मारेगा, दोनों कहानी खत्म हो जाएगी। और इसका जो 4 गो सैनिक है वो बचा रहेगा। इसका सैनिक पूरा गायब, इसका 4 गो सैनिक बचेगा। बात समझ में आई? अब चलो एक एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 3 में हम क्या करते हैं ना कि यहाँ कुटाया है कौन, 8 बढ़िया से। तो ये अपना कुछ दोस्त को बुलाएगा। जैसे तुम्ही लोगों में लड़ाई होती है तो क्या करते हो, अगर स्कूल में लड़ाई हुआ चाहे कोचिंग में लड़ाई हो तो क्या करते हो, चल तोरा के बहरिया बताओ थी, बोलता है सब। हाँ, अब बहरी क्या करेगा, फ़ोन करेगा या कोचिंग में जो दोस्त है उसको बुलाएगा। तो एक गिरोह बनेगा, दोस्ती इधर वाले और उधर वाले की, है ना। दोनों क्या होगा, एक गुट बनाएगा और फिर होगी लड़ाई। तो कुछ इसी तरह का क्वेश्चन हम दे रहे हैं। जैसे -8 का गिरोह मान लो ये क्या किया कि -8 हुआ, फैला हुआ इसी तरह से। और एगो 3 था ना, हाँ एगो 3 था मान के चलो, पहला एग्जांपल लेते हैं। अब 8 वाला क्या कुछ बुलाया दोस्तों को, 12 को बुलाया, है ना। 3 वाला है जो वो क्या किया, 10 को बुलाया, और बुलाया, माइनस मान लो 4 कर दिया, है ना, और मान लो प्लस 15 कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे। ठीक है, अब इसका कहानी हमको करना है। तो यहाँ पे क्या होगा ना कि हमने बताया है सिर्फ एक बात कि प्लस और माइनस को एक दूसरे का क्या समझना है, तो प्लस का दोस्त प्लस हो जाएगा और माइनस का दोस्त माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस एक दूसरे के दुश्मन है। तो माइनस माइनस क्या हुए, दोस्त हुए, और प्लस प्लस क्या हुए। तो एक काम करेंगे, सबसे पहले गिरोह जब बनेगा, गुट बनेगा, उसमें हम एक साथ ताकत को पहले कर लेते हैं कलेक्ट, सैनिकों को कलेक्ट कर लेते हैं। जैसे माइनस वाला सैनिक है, माइनस वाला सैनिक है, माइनस वाला सैनिक है, ये सब मिल जाएगा। कहेगा आओ हम लोग दोस्ती करते हैं और देखते हैं कौन मारा था तुमको। हाँ, तो ये 8 और 12 कितना हो गया, दोस्ती करेगा तो बढ़ेगा चीज़ की घटेगा, बढ़ेगा, मजबूत होगा, बढ़ेगा, बढ़ा दो, माइनस माइनस का ध्यान मत रखो। 12 8 20 और 20 और 4 24। समझ रहे हो बात को, 24 हुआ। लेकिन दोस्ती का निशानी वो लोग का क्या है, माइनस है, बोलना नहीं है। वो प्लस में जाके नहीं मिल जाएगा कि आओ हम दोस्ती कर लेते हैं, क्षमा यार्थी नहीं करेगा कि हम दोस्ती कर रहे हैं हमको मत मारो। मैथमेटिक्स में प्लस माइनस के बीच में लड़ाई होती है तो लड़ाई होगी। समझ में आ रहा है? चलो, तो ये माइनस में 24 हो गया। अब गिरोह किसका बनेगा, प्लस वाला भी, प्लस वाला पहले को इसमें कुटाया है तो वो भी अपना दोस्तों को बुलाया है, तो 10 को बुलाया है और 15 को और सैनिक बुलाया है। तो 15 10 25 और 25 और 3 28। तो 28 गो सैनिक प्लस में हो जाएंगे। एक गिरोह बन गया प्लस वालों का और एक गिरोह बन गया माइनस वालों का। अब बेटा कौन कुटाएगा, माइनस वाला। लेकिन ये 24 का नुकसान उसका कर देगा, चुपचाप बैठा नहीं रहेगा, तो उसका 24 को गायब करना पड़ेगा ना। यानी कि नुकसान होता है, लड़ाई होती है तो सिंपल 28 में से हम 24 घटा देंगे, 4 लिख देंगे। अब ये देख लेंगे कि जिताना किसे है, प्लस को जिताना है कि माइनस को जिताना है। बात समझ में आई? अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, बस इतना ही गणित है इसका। समझ रहे हो? अब तुमको कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं, करो। ये नियम प्लस और माइनस में चलता है। यही नियम अगर हम गुणा और भाग में करें, मल्टीप्लाई और डिवाइड में करें तो दूसरा होता है। ठीक है ना? तो जोड़ घटाव में ये रूल है। थोड़ा सा और स्टैंडर्ड चीज़ें सीखेंगे, क्योंकि बेसिक हमारा क्लियर हो जाए, ताकि जो बच्चा 9वां 10वां में नहीं भी पढ़ा है वो भी इधर आके पढ़े तो उसको समझ में चीज़ें आएँ। ठीक है ना? अब क्या किया जाएगा, करना तो पड़ेगा ना। चलिए, तो अब कुछ एग्जाम्पल देते हैं, आप करिए। ठीक है, चलो ये बताओ तो फटाफट। ये -1 है और +3 है। बताओ यहाँ पे दोस्ती की लड़ाई, क्योंकि एक माइनस और एक प्लस, नुकसान घटा दो बिना प्लस माइनस का ध्यान रखे हुए। 3 में से 1 घटा 2, क्योंकि नुकसान होगा तो घटेगा। जिताना किसे है, 3 को। 3 का साइन कुछ नहीं लिखते तो प्लस माना जाता है। ठीक है, अब 8 है -10 है, कौन जीतेगा, लड़ाई होगी कि नहीं। 8 का साइन क्या है, प्लस,
8 के पहले कुछ नहीं लिखा है, 8 का साइन उसके पहले से माना जाता है। 8 प्लस में और 10 लड़ाई होगी, घट के 2 हो जाएगा। साइन किसका होगा? माइनस का, क्योंकि वो ज़्यादा है। समझ में आ रही है बात? अब बताओ 7 और 6 दोस्ती करेगा कि लड़ाई करेगा? हमने कहा था कि प्लस और माइनस एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, तो माइनस माइनस का दोस्त बन जाएगा और प्लस प्लस का दोस्त बन जाएगा। तो यहाँ पे 13 होगा, लेकिन दोस्ती का निशानी लोग का माइनस रहेगा, गद्दारी नहीं करेगा। ये गुना में हो जाता है माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे नहीं होता है, याद रखना। इधर बताओ 5 और 3 लड़ाई की दोस्ती कितना होगा? लड़ाई तो नुकसान तो घटा देंगे, नुकसान तो घटा देंगे, 2 लिख देंगे। आप जिताना किसको है? प्लस को। कुछ नहीं लिखे हैं तो प्लस ही माना जाएगा, लिख भी दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दोस्ती करेगा ना, तो 8 और 6 14, दोस्ती का निशानी माइनस। बहुत ज़्यादा भी रहेगा, ऐसे भी एग्जाम्पल्स रहेंगे तो हम कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले ग्रुप बना लेंगे, दोस्ती करवा लेंगे, माइनस का दोस्ती अलग, प्लस का दोस्ती अलग। इस पे कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, ठीक है? चलिए तो अब हमें बताइए, ये पहला हम क्वेश्चन लिए हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? दोस्ती कराएंगे ना। तो एक दोस्ती और लड़ाई कराने से पहले एक बार ये भी देख लो कि प्लस और माइनस के बीच में तो हमको पक्का पता है कि लड़ाई होगी, और लड़ाई होगी तो अगर ये सैनिक 7 का माइनस में है और ये सैनिक प्लस में, तो ये लड़ाई होगी। इसी बेचारे को लड़ा दो पहले, ये दोनों लड़ेगा तो जितनी ताकत इसकी है उतनी ही ताकत, तो लड़ कट के खत्म। दोनों लड़ते रहेंगे तब तक जितने बड़ी ताकत रहेगा, और दोनों का बराबर ताकत है। दोनों लड़के कहानी क्या हो जाएगी? यानी कट जाएंगे दोनों, समझ रहे हो? अब ये बताओ, ये 8 और 6 तो दोस्ती कर लेंगे भाई, क्योंकि प्लस में है तो प्लस वाला का दोस्त प्लस होता है। 3 बेचारा अकेला रह पड़ जाएगा, उठाएगा भरपेट। 8 और 6 14 माइनस 3। अब होगी लड़ाई तो बेचारा ये 3 को मार के क्या करेगा? स्वाहा हो जाएगा, समझ रहे हो? तो ये 11 बुझे, प्लस में होगा। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे लड़ाई होगी कि दोस्ती? लड़ाई होगी। क्या लड़ कट के मरने वाले लोग हैं? नहीं है, तो दोस्ती कौन है? नहीं है ना। ये 8 और 8 भी तो दोस्ती करेगा। ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में। प्लस वाले पे टिक कर लो पहले। तो 8 और 3 11 और 8 19 गो प्लस में रहेगा, मत लो। और माइनस वाले कौन कौन है? 6 7। तो माइनस वाले पे अलग तरह से टिक करो। माइनस वाला सैनिक कितने हो जाएंगे? 13। अब होगी फिर से लड़ाई, ग्रुप बन गए, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है। अब लड़ाई होगी तो नुकसान होगा तो घटा दो, 6 बचेगा, लेकिन प्लस में बचेगा। तो हम नहीं लिखेंगे कुछ, तो प्लस ही माना जाएगा। इसमें बताओ, इसमें ये तो मालूम है ना कि प्लस और माइनस एक दूसरे से क्या करते हैं? लड़ाई करते हैं। तो प्लस माइनस एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। तो भैया ये -3 सैनिक और +3 को अलग छोड़ दो बेटा, चले गए। 2 को भी, और 2 के सैनिक और -2 के सैनिक अलग अलग हैं, लड़ाई करेंगे, दोस्ती नहीं करेंगे। और 6 के सैनिक नहीं कटेंगे, क्योंकि 6 भी प्लस में है और 6 भी प्लस में है। कहेगा आओ हम लोग दोस्ती कर लेते हैं, और 3 को बढ़िया से कूटते हैं। 6 और 6 12। 12 3 नहीं बेटा, 3 माइनस में है, वो दोस्ती नहीं करेगा। माइनस लिख दे। हाँ जी। अभी क्या हो जाएगा? लड़ाई हो गया। और 9 हो जाएगा। कौन जीतेगा? प्लस ही। प्लस बेटा प्लस ज़्यादा जीत गया है, जी। तो प्लस वाले को मान लेना हिंदुस्तान का लोग है, और माइनस वाला कहाँ का लोग है? -4 और +4 है ना। यहाँ पे ये चाइना पाकिस्तान मान लो, प्लस वाला चाइना और ये वाला पाकिस्तान, दोनों बराबर ताकत की है। ऐसा नहीं कह सकते, नहीं, चाइना बहुत मजबूत है। वैसे मानने में क्या दिक्कत है? कहानी खत्म। 0 आंसर 0। यहाँ बताना कौन जीतेगा? प्लस जीतेगा। प्लस माइनस माइनस करने वाली आदत नहीं रखनी है ना। तो यहाँ पे 8 होगा, 8 जीतेगा, क्योंकि 16 में से 8 घटेगा, नुकसान होगा ना, घटा देंगे। जिताना किसको है? प्लस को। समझ में आ गया बात? तो ये था तुम्हारा नियम जोड़ और घटाव में। बीच में कहीं गुना नहीं दिख रहा है। अब हम लोग गुना में देखेंगे कि 8 गुना -2 होगा तो क्या होगा। गुना में नियम बदल जाते हैं, ये नियम काम नहीं करते हैं। और दोनों का नियम याद रखना है, क्योंकि दोनों का मिक्स्ड क्वेश्चन भी आएगा।
वो भी करेंगे, अभी माइनस है ना, ठीक है ना। हाँ हाँ, तो बचेगा चलिए 16 उसको पढ़ते हैं हम लोग। चलिए तो नेक्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, इसको आप 1 नंबर कर लेना। और अभी जो हम लोग पढ़े थे प्लस और माइनस का नियम किस में, जोड़ और घटाव में, उसको ए पार्ट कर लेना। और ये हमारा बी पार्ट है, प्लस माइनस के नियम का ही, ठीक है। ये क्या है, ये ज़रा पढ़ते हैं, गुना और भाग में प्लस और माइनस का नियम, यानी कि रूल ऑफ प्लस एंड माइनस इन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। मल्टीप्लाई में और डिवाइड में प्लस और माइनस का जो नियम है ना, वो जोड़ और घटाव में नियम से बिल्कुल अलग है। इसमें दोस्ती लड़ाई नहीं चलती है, इसका रूल अलग है। रूल ये है कि अगर प्लस और प्लस माने दोनों अगर एक ही जाति का होगा, एक ही जाति का मतलब या दोनों प्लस हो जाए या दोनों माइनस हो जाए, और बीच में क्या हो, गुना हो, तो वो रिजल्ट प्लस कर लेगा, रिजल्ट क्या कर लेगा। लेकिन अगर दोनों अपोजिट जात का हो, मतलब उल्टा हो, एक प्लस और एक माइनस हो, तो दोनों का मल्टीप्लाई माइनस आएगा, ठीक है, क्या समझे। दोनों अगर सेम साइन का है तो मल्टीप्लाई करने पे प्लस आएगा, मल्टीप्लाई करने पे, जोड़ने घटाने पे नहीं, मल्टीप्लाई करने पे, समझ रहे बात को। और अगर अपोजिट साइन का हो, एक प्लस और एक माइनस हो, तो माइनस, चाहे वो माइनस पहले हो और चाहे वो प्लस बाद में हो, माइनस पहले हो या माइनस बाद में हो, ठीक है, समझ रहे बात को। ये मल्टीप्लाई में भी होता है और डिवाइड में भी होता है। डिवाइड का मतलब क्या होगा कि अगर प्लस के डिवाइड में प्लस हो तो भी प्लस होगा, माइनस के डिवाइड में माइनस हो तो भी प्लस होगा बेटा, ठीक है, सेम साइन है ना, सेम साइन है। और ये अगर ऐसे हो तो एक प्लस और डिवाइडेड बाई माइनस, तो माइनस ऊपर आ जाएगा। याद है आप लोग को, बार बार हम बोलते थे कि 2/-3 है, तो ये माइनस को ऊपर कर लो, बोलो, बोलते थे कि नहीं पढ़ते थे। यही कारण है कि नीचे माइनस ऊपर चला जाएगा। और फिर अगर ऊपर क्या हो, माइनस हो, और नीचे क्या हो, प्लस हो, तो क्या हो जाएगा, माइनस। अपोजिट है ना, हम बोले ना कि दोनों अगर एक समान रहेगा, प्लस प्लस चाहे माइनस माइनस, तभी प्लस होगा। ये गुना में है और भाग में नियम है, समझ में आ रही है बात, बोलो। तो अब एक आध एग्जाम्पल कर लेते हैं। -4 इंटू -3 क्या होगा, क्या होगा, -4 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर रहे हो, -12 होगा। अभी अभी क्या देखे, दोनों अगर माइनस है तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई में नियम बदल गया। ये नहीं करो कि दोस्ती करेंगे, दोनों का दो माइनस में है तो कर लेंगे ना, मल्टीप्लाई है ना बीच में, प्लस क्या होगा, मारे ना गधा, 12 माइनस का 12 की प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाए, इंटू है इसीलिए, एक जाति का है ना, तो इंटू में प्लस कर लेगा। -6 इंटू -3, माइनस माइनस दोनों सेम जाति का है तो +18 हो जाएगा, सब सही है। और एक मान लो -3 है और इंटू में केवल 3 है, तो माइनस होगा कि प्लस, माइनस होगा। क्या है कि अगर अपोजिट साइन का, एक प्लस एक माइनस उल्टा है, तो माइनस हो जाता है, तो -15। फिर -6 हो और इंटू -1 हो, तब 6 बन जा, 6 माइनस की प्लस, समझ गए। डिवाइड में भी देख लेते हैं, अगर मान लो 2 डिवाइडेड बाई -3 हो तो क्या कर लेंगे, प्लस माइनस ऊपर माइनस, -2, ये तो डायरेक्ट याद कर लेते हो भाई, क्या दिक्कत है, हाँ डायरेक्ट याद कर लेते हो। -6 डिवाइडेड बाई -7 होता, दोनों सेम साइन है ना, आप कहते हो काट दो या माइनस माइनस प्लस कर लो, 6/7, समझ रहे बात को, है ना। तो अब ये तो आसान है, याद तो कर लेंगे। अब जो है मिक्सअप क्वेश्चन देखेंगे, जो ए पार्ट में पढ़े, जोड़ और घटाव में प्लस माइनस का नियम और गुना भागा में प्लस माइनस का नियम, दोनों का मिक्सअप क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो इसको आप प्रिंट कर लीजिए, फिर हम मिटाएंगे। चलिए, तो अब जो है ये जो क्वेश्चन आपको दिए हैं, ये मान लीजिए पहला है आपका, ये आपका दूसरा है मान लीजिए, और ये आपका क्या है, तीसरा है। तो ये जो पहला को हम बनाने जा रहे हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे केवल मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ तक मल्टीप्लाई है,
फिर प्लस हो गया और फिर यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई हो गया। तो सबसे पहले हम लोग जो वर्क करेंगे ना, यहाँ तक का मल्टीप्लाई को अलग कर लेंगे, यहाँ तक के मल्टीप्लाई को अलग कर लेंगे, फिर देखेंगे क्या होगा। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई में तो नियम जानते हैं कि अगर अपोजिट साइन का होगा तो माइनस, अपोजिट साइन का होगा तो माइनस, अगर दोनों का दोनों सेम साइन हो गया तब प्लस। ठीक है, ये जानते हैं ना। तो माइनस 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे 6 के पहले क्या है, प्लस है, और इसके पहले क्या है, तो क्या हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस, अपोजिट साइन का हुआ ना, तो साइन के में क्या होगा, माइनस, और 6 एकम 6। फिर यहाँ पे 6 गुना -2 है, तो ये 6 का साइन क्या माना जाएगा, और 2 का साइन। पहले साइन का कैलकुलेशन करते हैं फिर अंकों का। तो प्लस और माइनस, साइन का मतलब चिन्ह, चिन्ह का गुना होगा। तो ये प्लस गुना माइनस, अपोजिट साइन है ना, क्या होगा, माइनस, और 6 दूना की 12। अब बताओ कि क्या रूल नंबर जो हम लोग ए पढ़े थे वही आ गया, यहाँ गुना है कहीं, यहाँ आप कहानी दोस्ती और लड़ाई की होगी। बताओ दोनों दोस्ती करेंगे कि लड़ाई करेंगे, दोस्ती करेंगे। क्योंकि माइनस का दोस्त माइनस है, क्योंकि प्लस और माइनस एक दूसरे के दुश्मन बोले गए हैं। तो दोस्ती करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, 12 और 6 18। दोस्ती का निशानी क्या रहेगा, माइनस का। वो गद्दारी नहीं करेगा कि प्लस में जाके मिल जाएगा। ठीक है, फिर अब आते हैं इधर, यहाँ पे प्लस छुपा है, यहाँ माइनस छुपा है, अपोजिट साइन है ना, और मल्टीप्लाई है ना बीच में, तो प्लस माइनस 3 दूना के 6। ठीक है, फिर यहाँ भी माइनस है, फिर इनटू है, और यहाँ पे -2 है, तो माइनस माइनस प्लस, क्योंकि सेम साइन का है ना तो प्लस हो जाएगा, दोनों माइनस माइनस सेम है, और 4 दूना के 8। अब बताओ माइनस और प्लस के बीच में तो लड़ाई होती है, यहाँ पे लड़ाई होगी। नुकसान होता है लड़ाई में कि फायदा भी होता है, हमेशा नुकसान। जो मजबूत भी है उसका भी कुछ ना कुछ कटेगा, और कितना कटेगा, 6 गो गायब हो जाएंगे इनके, ये 6 को ले जाएगा अपने साथ, और कुटाई होगा, और दोनों कूटते कूटते क्या हो जाएंगे, कहानी खत्म। और 2 जीतेगा केवल 8 वाले का, यानी 2 सैनिक प्लस वाले का जीतेगा। ठीक है, अब आते हैं इस एग्जाम्पल पे। यहाँ पे देखो, यहाँ तक मल्टीप्लाई है, फिर प्लस हो चुका है, फिर यहाँ तक मल्टीप्लाई, फिर माइनस हो चुका है। कोई दिक्कत नहीं है, हम बारी बारी से करेंगे, इसको पहले कर लेंगे, फिर इसको कर लेंगे, फिर इसको कर लेंगे। तो यहाँ बताओ माइनस होगा कि प्लस, मारेंगे अभी। प्लस कैसे होगा अभी, 7 के आगे पहले प्लस है, इधर क्या होगा, माइनस का मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई अपोजिट साइन का हो रहा है ना, माइनस होगा, अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई हो रहा है। और अपोजिट साइन में अगर कोई भी माइनस हो जाए, कोई भी प्लस हो जाए, वो माइनस ही आता है। अरे ठीक है सच्चक, अब 42 ना, प्लस माइनस होगा ना, माइनस 7 1 जा 7, माइनस माइनस प्लस 7 1 जा 7। बताए थे ना दोनों सेम साइन का है तो प्लस हो जाएगा, इसीलिए प्लस हुआ है 7। अब बताओ, इनको छोड़ देते हैं खुले में, इसको रहने देते हैं। 42 क्या करेगा, इससे दोस्ती नहीं करेगा, कहेगा कि चलो हम दोस्ती कर लिए, तुम जाओ, मेरे तरफ से हो ना, उससे लड़ लो। तो बेटा इतना जितना मजबूत है ये उतना ही मजबूत है, फाइटा फाइटी जब होगा तो उतनी ताकत इसके भी पास है, उतने भी पास है, कहानी खत्म, लड़ कट के मर जाएगा, और ये बेचारे बच जाएंगे। देख रहे हो ना, समझ रहे हो बात को, कोई दिक्कत नहीं, अब दिक्कत नहीं। अब माइनस प्लस का कोई कंफ्यूजन है नहीं है ना। चलिए एक काम करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें सीख लेते हैं फटाफट से कुछ क्वेश्चंस में, ठीक है ना। बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन है, कुछ क्वेश्चंस देते हैं वहाँ से देखिएगा। चलिए अब कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं जिससे प्लस और माइनस का जो कन्फ्यूजन्स है और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, और थोड़ा सा हमारा बनाने का स्पीड भी बढ़ेगा, क्वेश्चंस बनाने का स्पीड भी बढ़ेगा, है ना। देखो क्या करते हैं, पहले आप बेसिक से समझो और उसके बाद हम देखते हैं। इसमें क्या है, सारा मल्टीप्लाई है ना, तो सारा मल्टीप्लाई है, देख रहे हो, 2 × -1 × -2 × -1 × -1। तो यहाँ पे ये कंसंट्रेट करो कि 2 के पहले क्या है, प्लस माइनस, माइनस आया, दिमाग में रख लेना माइनस, फिर माइनस माइनस है, सेम साइन हो गया, क्या हो चुका है, प्लस, फिर प्लस माइनस, अपोजिट साइड में माइनस आएगा, फिर माइनस माइनस प्लस आएगा। एक ऑब्जर्वेशन हुआ ये
कि साइन का मल्टीप्लाई जब होगा तो क्या आ जाएगा, प्लस आएगा ना। बोलो, अब अंकों का मल्टीप्लाई करेंगे, पहले बार साइन का फिर अंकों का। 2 एकम 2 दूना 4 एकम 4 एकम 5 4 एकम 4 मल्टीप्लाई करें ना, 4 गुना 1 4 एकम 4 है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा 4। इसका आंसर हो गया 4। एक दूसरे तरीका से इसी को सोचेंगे, माइनस को गिनो इसमें मल्टीप्लाई में, कै गो माइनस है, 1 2 3 4, कै गो माइनस है। तो ऐसे सोचो कि 4 गो माइनस है, 2 गो माइनस माइनस और 2 गो माइनस माइनस, तो यानी कि अगर 4 गो माइनस होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, प्लस प्लस हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखना, माइनस माइनस यहाँ तक 2 गो माइनस सेम साइन का है, प्लस हो गया, फिर प्लस माइनस अपोजिट साइन है, प्लस माइनस अपोजिट साइन है, क्या आएगा माइनस, यहाँ तक माइनस, फिर माइनस आया, 2 गो माइनस हुआ ना, तो क्या आ गया प्लस, फिर प्लस माइनस, फाइनली साइन का मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आया माइनस। 2 1 दूना 2 और 2 एकम 2 2 एकम 2 2 एकम 2, यानी रिजल्ट 2 ही रहेगा। अब इसको दूसरे तरीका से देखेंगे, माइनस को गिनो प्लस को नहीं, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, 5 को माइनस अंगुली पे निकालो, 5 को माइनस आ गया। क्या ये 5 को माइनस जोड़ा बना पाएगा? जब जोड़ा नहीं बना पाएगा तो बेटा 1 गो माइनस रह जाएगा, 4 गो जोड़ा बन जाएगा, 5 गो है तो 4 गो जोड़ा बनेगा तो जोड़ा प्लस कर लेगा, माइनस माइनस, लेकिन 1 गो बेटा माइनस बचा लेगा ना, तो 1 भी माइनस बच जाएगा, तो वह रिजल्ट माइनस में ही रहेगा। सही है जी। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे बीच में प्लस है, एकदम लगातार ऐसे मत करने जाना, माइनस माइनस। बच्चे क्या करेंगे, देखो ऐसे माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, फिर यहाँ तक माइनस आ चुका है, फिर माइनस और माइनस, प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस, यहीं पे गलती हो जाएगी, क्योंकि यहाँ तक ब्रैकेट है, यहाँ पे गुना नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं है मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का काम एक जगह होगा, यहाँ से यहाँ तक का काम एक जगह होगा, और ये काम एक जगह होगा। जो मल्टीप्लाई में है उसको केवल एक जगह करेंगे, समझ रहे बात को? बेटा तुम पहले शांति से देखो, है ना, तो शांति के साथ नहीं देखेंगे सर, हम आरती के साथ देखेंगे। हाँ, आरती के साथ देखोगे, समझ रहे बात को? अब यहाँ देखो, यहाँ तक का माइनस, यहाँ तक, अब देखो, अब हम तुमको तरीका बता दिए ना कि माइनस को केवल गिन लो, तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो माइनस पे माइनस आई कि ना आई, आएगा, यहाँ तक माइनस आ गया। साइन का मल्टीप्लाई कर लिया, अब अंकों का करेंगे, 4 तिया 4 एकम 4 से कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, तो 4 तिया 12, अब सब 12 ही हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर बताओ, यहाँ पे प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस आया। अब ऐसे नहीं करेंगे, गिन लेंगे माइनस को, कै गो माइनस है, 1 गो 2 गो 3 गो ना, ये प्लस था, कै गो माइनस है, 1 गो 2 गो 3 गो माइनस है तो क्या आएगा माइनस आएगा, माइनस आएगा। साइन का कहानी खत्म, अंकों का शुरू, 6 एकम 6 6 दूना 12 तिया 36। वो प्लस में है, देखना अलग, ये इनटू में नहीं था, उसको अलग से लिखेंगे। अब कहानी चलेगी दोस्ती लड़ाई की, अब कहानी चलेगी दोस्ती और लड़ाई की। तो एक काम करते हैं ना, 36 को रहने देते हैं, दोस्ती करवाते नहीं हैं अभी, पहले 12 और 10 को भेज देते हैं मैदान में, लड़ लो तुम लोग ना, 12 और 10 को भेज देते हैं। अब 12 को 10 को लड़ेगा तो कौन जीतेगा, माइनस में 2 बचेगा, और वो -2 जो है वो 36 में मिल जाएगा, नहीं समझे, माइनस में 38, समझ में आया बात? कितनी बढ़िया से समझा दिया। अब ये -1 का पावर 4 है, तो पावर का मतलब समझ में आना चाहिए। सुनो सुन लो, -1 का पावर क्या है, 4 है ना, इसका मतलब क्या होता है, सुनो, -1 का पावर 4 है का मतलब होता है कि -1 का गुना कै बार, 4 बार। अब कुछ लोग जो हैं वो महारथी, वो करेंगे 1 चौके 4 -4, ये गलती नहीं करेंगे। -1 का पावर 4 मतलब -1 का मल्टीप्लाई 4 बार। अब बताओ 4 बार माइनस आ गया अगर मल्टीप्लाई में, तो प्लस करके देख लो भाई,
यानी कि माइनस नहीं आएगा बल्कि प्लस आएगा, और एक का गुना एक में हुआ तो एक ही आएगा, तो प्लस एक लिखो चाहे सिंपल एक लिखो, बात तो एक ही है। समझ गए बात को? वहीं पे हम लिखे हैं -1 का पावर 5। अब इसका मतलब ऐसा मत कर लेना -5 एकम 5 ना, -1 का गुना कै बार, तो -1 गुने -1 गुने -1 गुने -1 गुने -1, कै गो माइनस आया, तो 5 गो माइनस आया, तो जोड़ा नहीं ना बना। अब जोड़ा नहीं बना तो माइनस रह जाएगा, -1 होगा। हम यानी कर देबा 5 कर देबा तो। समझ में आया? तो इस तरह का भी क्वेश्चन अब समझ में आ जाएगा। अब अगर हम तुमसे पूछे -1 का पावर 100, समझो क्या हुआ होगा, -1 का ही ना मल्टीप्लाई 100 बार हुआ होगा। सोचो कि -1 -1 -1 -1 -1 कै बार, तो कै गो माइनस आया, 100 गो माइनस आया, तो 100 गो माइनस आया तो जोड़ा बनेगा कि नहीं, बनेगा ना। 50-50 गो का 50-50 का बनेगा, तो हर जोड़ा प्लस बना लेगा, तो +1, सिंपल सी बात है। लेकिन वही अगर -1 का पावर अगर 101 हो जाए तब जोड़ा बनेगा क्या, बनेगा क्या, यानी कि -1, क्योंकि एक का गुना एक में होगा तो एक ही आएगा। समझ रहे बात को? कोई दिक्कत है समझने में? नहीं ना? बोलो। एक छोटी सी और बात समझ लो बेसिक में। इसका नहीं, बस छाप रहा है। एक बात बताओ, 3 ठो बकरी, 3 ठो बकरी और 4 गो बकरा, नहीं अन्याय हो जाएगा, घोड़ा क्या कर देते हैं, घोड़ा। 3 गो बकरी 4 गो घोड़ा, कितना होगा, 7 गो। 7 गो क्या, ये गलत बात है, ये जोड़ नहीं सकते ना। अगर तुम बोलोगे कि 7 गो तो हम बोलेंगे 7 गो क्या, तो तुम बोलोगे बकरी घोड़ा, क्या बोलोगे, ऐसे हमको नहीं पता चल पाएगा कि कितना बकरी है और कितने घोड़े हैं, नहीं पता चल पाएगा ना। मतलब ये हुआ कि हम इसको ऐसे, अगर कोई बंदा ये क्वेश्चन देख रहा है तो वो 7 को बकरी घोड़ा समझ रहा है, लेकिन अगर तीसरा व्यक्ति है दूसरे जगह से आया हुआ है तो वो ये भी समझ लेगा कि 2 गो बकरी होगी, शायद 2 गो बकरी होगी, 5 गो घोड़ा होगा, ये भी तो हो सकता है 7 हो जाए। तो एक्चुअली ये अलग अलग आंसर हो सकता है, जबकि वास्तव में तो बकरी 3 ही थी और घोड़ा 4 ही थे। मतलब इसका आंसर हम 3 गो बकरी और 4 गो घोड़ा ही लिख सकते हैं, मतलब ये जुट नहीं पाएगा। इसका आंसर भी क्या होगा, 3 गो बकरी 4 गो घोड़ा, बकीर लिखा रहा था, बकरी 4 घोड़ा। समझ रहे हो बात को? बोलो। ना इंसाफी हो रहा है ना, 4 गो बकरी होनी चाहिए। सर घोड़ा मुंगा देगा ना, मुंगा देगा ना, नहीं घोड़ा ईमानदार है, वो लड़ाई नहीं करेगा, बस वो देखने के लिए, अच्छा व्यू के लिए घोड़ा रखा गया, वो लड़ाई करने वाला घोड़ा नहीं है। तो पीस में रखा गया है। चलिए, तो अब यहाँ पे हम ये समझाने वाले थे कि अगर 2x हो और 3 हो और यहाँ 7x हो और यहाँ पे मान लो 5 हो, समझ रहे हो बात को? तो हम ये समझाने वाले थे कि 2x का काम 3 के साथ नहीं होगा, x वाला का काम x वाले के साथ होगा। तो आप कह सकते हो कि 2x और 7x वो बकरी था और 3 और 5 घोड़ा था। एक जाति वाले एक जाति से जुड़ेंगे, यानी कि 2x और 7x दोस्ती करेंगे, कितने हो जाएंगे, क्योंकि दोनों का साइन प्लस ही है ना, और 5 और 3 8। आंसर यही रहेगा, बकरी को घोड़ा में नहीं जोड़ देंगे कि 9 8 17, तो 17 कौची x नहीं ना, x तो आपका 9 गो है। समझ रहे हो बात को? बोलो। एक और क्वेश्चन कर लो बस, ताकि एक फुल कंप्लीट प्लेलिस्ट बन जाए, अच्छा वाला है ना। इधर देखो, इधर देखो, 9x² है मान के चलो, क्वेश्चन एक नया दे रहे हैं, और प्लस का 2x है, फिर माइनस का 3x² है, फिर प्लस का 7x है, फिर प्लस का 3 है, और माइनस का 6 है, और प्लस का 8x है, और माइनस का 3x² है। माइनस का 3x² की जगह पे 13 कर देते हैं, नहीं तो लड़ाई करवा के ख़त्म नहीं कर देते तुम तो। है अब याद रखो, यहाँ पे घोड़ा बकरी के साथ और क्या आ गया, गधा भी आ गया मान के चलो। मतलब 3 जाति के लोग हैं, क्योंकि x² वाले लोग हैं, x² वाले लोग हैं वो एक जाति के हैं,
गधा तो लात मारेगा। गधा रात मारेगा ना। अब यहाँ देखो, ये 2x, ये 7x और ये 8x, ये एक जाति के लोग हैं, उस पर टिक कर दिए। और बताओ, ये 3 है ना, ये 6, बस एक जाति के लोग हैं। सर 3 कहाँ ले करते हुआ प्लस में है। एक जाति के लोग हैं, मतलब घोड़ा, वो गधा जुटेगा, घोड़ा में घोड़ा जुटेगा घटेगा, बस इसमें नहीं खे ऐसे समझा रहे हैं ना। देखो, एक्स स्क्वायर वाला एक जाति का है, वो जुटेगा घटेगा वो अलग बात है, समझ गए। दोस्ती लड़ाई करेंगे वो अलग बात है, जी सर जी। समझ रहे हो। एक्स वाले जो सैनिक हैं वो अलग है, वो लड़ाई करेंगे दोस्ती करेंगे वो अलग है, समझ रहे हो बात को। अब यहाँ बताओ कि 9x स्क्वायर, 3x स्क्वायर और 13x स्क्वायर में दोस्ती लड़ाई होगी कि नहीं होगी? होगी ना। कौन कौन दोस्ती करेगा? 13 और 3 जो एक जाति के हैं। प्लस वाला के साथ माइनस कभी दोस्ती नहीं करेगा, वो लड़ाई करता है। माइनस का दोस्त माइनस होगा और प्लस का दोस्त प्लस होगा। तो ये 3x स्क्वायर और 13x स्क्वायर दोनों का साइन क्या है? माइनस है ना, माइनस है ना, दोस्ती करेगा। कितना हो जाएगा? 16x स्क्वायर। किस चीज़ में? नहीं तो एक काम करो, एक साथ कर लो, एक्स स्क्वायर वाले को पहले एक साथ कर लो, माइनस 13x स्क्वायर कर लिए। अब x वाले को एक साथ करो, प्लस 2x प्लस 7x और प्लस 8x, फिर प्लस 3 और माइनस 6, एक साथ कर लिए। अब यहाँ पे बताओ क्या होगा दोस्ती? तो 13 और 3 16x स्क्वायर की दोस्ती की निशानी माइनस है। अब वो माइनस का अगर हो गया 16x स्क्वायर और ये क्या हो गया तुम्हारा? प्लस का ना। अब यहाँ पे कहानी क्या बनेगी? चलो इसको भी कर लेते हैं। यहाँ सारे तो दोस्ती ही करेंगे ना, लड़ाई तो करेगा नहीं। तो 8 और 2 10 और 7 17x, और ये कहानी बन जाएगी लड़ाई वाली। दोस्ती की लड़ाई, लड़ाई होगी ना। तो नुकसान मैंने घटा दो, 6 में से 3 गया 3, लेकिन जिताएंगे किसको? जो बड़ा है, जो मजबूत है। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाले में क्या होगी? लड़ाई की दोस्ती, क्योंकि इसका साइन प्लस है। तो 16x स्क्वायर में से 9x स्क्वायर घटेगा तो बोलो 7x स्क्वायर माइनस में। और बेचारा घोड़ा तो बकरी में जुटेगा नहीं ना, और गधा बेचारा ऐसे बैठे रहेगा ऐसे। 17 का 2 34 और 17 x है, 17 में भी क्या है? x है। समझ रहे बात को? यानी कि माइनस 7x स्क्वायर और प्लस 17x और माइनस का 3। अब ये जुट नहीं सकते हैं, क्योंकि कोई घोड़ा है और कोई बकरी और कोई गधा है, तीनों अलग अलग जाति के हैं। याद रखना, एक्स स्क्वायर वाले को एक्स स्क्वायर के साथ जोड़ते हैं, एक्स क्यू वाले को एक्स क्यू के साथ जोड़ते हैं, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ जोड़ते हैं। समझ में रहे हो बात? समझ रहे हो ना? तो ये तुम्हारा बेसिक था, ये कंप्लीट हो गया तुम्हारा ये सेट। ठीक है। और बस इसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स वाले क्वेश्चंस। ठीक है, बात समझ रहे हो? हाँ, सीख लिए हो, लेकिन ये प्लेलिस्ट में पहले रहेगा, वो बाद में रहेगा। समझ गए? चलो, थैंक यू।